अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो वर्क परमिट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त पोलैंड में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे उनके लिए, और कोरिया के लिए। कोरिया चूँकि हर साल जनवरी में स्टार्ट करता है हायरिंग, तो अभी भी चूँकि कुछ दिनों बाद जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा, यूएई वर्क परमिट्स के बारे में, क्योंकि हमने यूएई वाला अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया हुआ है। इस वक्त मैं यूएई में हूँ, तो यूएई में जो वर्क विजिट से वर्क में कन्वर्ट करना है उसकी क्या पोजीशन है, डायरेक्टली पाकिस्तान में यहाँ से वर्क परमिट पाकिस्तान में किस तरह से जाएगा, उसकी क्या पोजीशन है, और यूएई में जो चेंजिंग्स आ रही हैं वर्क परमिट के हवाले से। तो आज की वीडियो वर्क परमिट्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोलैंड में हायरिंग हो रही है, कोरिया में हायरिंग हो रही है और यूएई में हायरिंग हो रही है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी कंट्री के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकें। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो काफ़ी अरसे से हमें देख रहे हैं, उनको अंदाज़ा है कि हमने ये अपना ये सफ़र अपने सब्सक्राइबर्स के साथ सियालकोट से शुरू किया, फिर लाहौर में ऑफिस बनाया, उसके बाद फिर हमने अपना ऑफिस रावलपिंडी में बनाया। अब हम फाइनली यूएई में मौजूद हैं, जिसका हम इससे पहले भी कह चुके थे। और यूएई में आने का मकसद ये था कि जो लोग यूएई में विजिट के ऊपर आते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, या यूएई में वर्क वीज़ा के लिए लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स करते थे, कुछ ब्लैक लिस्टेड के सिटीज़ के इश्यूज़ थे, उसके लिए हम यूएई में मौजूद हैं। तो हमने हमारा यूएई का ऑफिस जो है फुली फंक्शनल हो चुका है। हमने यहाँ पे अपनी जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर दी हुई है, आप सब दोस्तों की दुआओं के साथ और मोहब्बतों के साथ, और स्पेशली उन फैमिलीज़ का, उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पे वेलकम किया, दूर दराज से मिलने के लिए आए। मैं आप तमाम दोस्तों की इज़्ज़त अफजाई का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और इसीलिए अब हम एक छोटा सा प्लान कर रहे हैं, जिस तरह कि हम करते हैं तकरीबन हर दूसरे महीने, हम कुरानंदाजी कर रहे हैं उन दोस्तों के लिए जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमें बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं, कि हम यूएई का एक ट्रांजिट वीज़ा, 15 दिन का ट्रांजिट वीज़ा हम उसको अनाउंस करने जा रहे हैं, किसी एक खुश नसीब को देंगे। करना आपने क्या है, करना आपने ये है कि जो हमारा ये जो दुबई का ऑफिस है, इसको अपने गूगल पे जाके सर्च करना है। गूगल में जाके आपने बिन अकबर ट्रैवल्स दुबई लिखना है, और आपको जो हमारी सर्विसेज लगती हैं हमें उस हिसाब से आपने रेटिंग देनी है। 1 से लेके 5 स्टार तक आपने रेटिंग देनी है। जो आपको हमारी सर्विसेज के बारे में लगता है वो आपने वहाँ पे कमेंट करना है, और उसका स्क्रीनशॉट जो है आपने इस नंबर के ऊपर भेज देना है। ये मेरा यूएई का नंबर है, इस नंबर के ऊपर आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जितने ज़्यादा स्क्रीनशॉट, जितनी ज़्यादा आईडी से आएंगे, उतना ही कुरानंदाजी के लिए वो हो जाएगा। और ये कुरानंदाजी हम इंशाल्लाह 31 दिसंबर को करेंगे, नए साल के लिए। और नए साल के वाले से फिर हमें किसी एक खुश नसीब को ट्रांजिट वीज़ा यूएई का हम ऑफ़र करेंगे। ये तो थी यूएई ऑफिस के हवाले से। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ, वो है पोलैंड का वर्क परमिट। पोलैंड की हायरिंग इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। इनको हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, ऐसे ट्रक ड्राइवर जिनके पास एचटीवी लाइसेंस हो, और कम से कम भी वो 5 से 6 साल पुराना लाइसेंस एचटीवी का हो, या फिर अगर स्टार्ट में आपने एलटीवी लाइसेंस लिया या मोटर कार का लाइसेंस लिया तो वो कम से कम भी 10-12 साल पुराना हो। यानी कि आप एक पुराने ड्राइवर होंगे और आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी, अंग्रेज़ी आपको समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना आता हो, इंस्ट्रक्शंस को आप समझ सकते हो, तो उसके लिए फिर आप पोलैंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। उम्र आपकी जो है वो 22 साल से लेके 40 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ऐसे तमाम ड्राइवर्स जो इस कैटेगरी के वो पूरा उतरते हैं, वो 1250 यूरोज़, ये पोलैंड के अंदर ये जॉब है। ये जॉब आई हुई है, रावलपिंडी की एक कंपनी है, उसके ऊपर ये जॉब्स आई हुई हैं। इनका फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, इनका एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा। आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। पोलैंड चूँकि इंटरव्यू आता है इसका, इसकी एम्बेसी जो है वो प्रॉपर इंटरव्यू करके उसके बाद आपको वीज़ा इशू करती है। इसलिए ऐसे तमाम दोस्त जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, और आपके पास एचटीवी लाइसेंस भी है, स्पेशली वो लोग जो दूसरे कंट्रीज़ में रह के आए हैं, जो यूएई में या जीसीसी में रह के आए हुए हैं और उनके पास वहाँ का लाइसेंस है, उनको अंग्रेज़ी में काफ़ी आसानी होती है। वो लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पोलैंड का प्रोसेस कम से कम 3 से 4 माह का होता है, क्योंकि वहाँ से परमिट आने के बाद यहाँ पे एम्बेसी, जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है, उसकी इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, इसलिए 4 से 5 माह अक्सर अमूमी तौर पे उसके वर्क परमिट पे लग जाते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पोलैंड जाना चाहते हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कोरिया की तरफ।
कोरिया में अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, इससे पहले ये था कि G2G जो वर्क परमिट्स थे वो आ रहे थे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसे E9 वर्क परमिट्स कहा जाता था, और EPS के थ्रू इसकी हायरिंग होती थी और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशंस की हायरिंग करती थी। हर साल ये 2,500, 3,000, 4,000 लोगों को जितनी भी वैकेंसीज निकलती उस हिसाब से हायरिंग करते थे। कोरियन लैंग्वेज इसके लिए मस्त थी, जिन लोगों को कोरियन लैंग्वेज आती थी उनको कोरियन लैंग्वेज के बाद कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट देने के बाद वो अपना स्किल टेस्ट पास करते थे, उसके बाद कुरानदाजी होती थी और ये लोग जाते थे। लेकिन अब इसमें चेंजिंग की गई है, अब E7 और E8 जो कि स्पॉन्सर्ड वीज़ा कैटेगरी है वर्क परमिट, अब हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए NOC जारी कर दिया है कि तमाम जो प्राइवेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, HR एजेंसीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो भी कोरिया के साथ वर्क परमिट के एग्रीमेंट कर सकती हैं। इसलिए जनवरी से पाकिस्तान के अंदर कोरिया के वर्क परमिट्स की एक रेल लगने वाली है और बहुत सारे वर्क परमिट्स आएंगे। लेकिन तैयारी आप अभी से कर लें, कोरियन लैंग्वेज सीख के आप उसका टेस्ट दे के उसका रिजल्ट अपने पास रख लें, ताकि जैसे ही फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर कोरियन जो एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ से जब हायरिंग स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान में, तो आपके पास अगर कोरियन लैंग्वेज क्लियर होगी तो आप बड़ी आसानी से हायर हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो UAE में वर्क परमिट्स के वाले से है। मैं इस वक्त चूंकि UAE के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे विजिट वीज़ा के ऊपर बेतहाशा लोग आए हुए हैं, लेकिन जॉब्स भी उतनी ही निकल रही हैं। मुझे हर रोज़ डिफरेंट कंपनीज मैसेजेस करती हैं, अभी भी ऐसे ड्राइवर्स चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, इसके लिए अलावा हेल्पर्स चाहिए। तो मैंने जो स्पेशली UAE की क्विक डिमांड होती हैं जो विजिट वालों के लिए आसानी पैदा करती हैं, उनको मैंने टिकटॉक के ऊपर चढ़ा दिया है। यहाँ पे आके मैंने टिकटॉक बनाई है। इससे पहले मैं टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन चूंकि UAE में टिकटॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो UAE में जो लोग विजिट के ऊपर अपना वीज़ा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वर्क के ऊपर जो लोग विजिट पे आए हुए हैं, उनको जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर जाएं, बिन अकबर ट्रैवल्स लिखें तो टिकटॉक का अकाउंट आ जाएगा। उसके ऊपर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स डाली हैं और ड्राइवर्स की जॉब्स डाली हैं और हेल्पर्स की जॉब्स डाली हुई हैं, और मजीद भी जो जॉब्स आती जाएंगी मैं उस टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर डाल दूंगा, ताकि जो लोग UAE की जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो उसको फॉलो करके वहाँ से क्विक अपनी जॉब जो है वो सर्च कर सकें। नंबर्स भी मैं दे देता हूँ कंपनी के, या लोग मेरे पास इधर ऑफिस में आके, UAE ऑफिस में आके, जो मेरा वर्बा सेंटर के अंदर ऑफिस है, यहाँ पे आके अपनी CV ड्रॉप कर दें, क्योंकि लोग व्हाट्सएप के ऊपर CVs भेजते हैं तो बेतहाशा CVs आती हैं, फिर हम कंपनीज को फॉरवर्ड नहीं कर पाते। अगर हमारे पास हार्ड शेप में यहाँ पे CV मौजूद होगी तो हम जल्दी हायरिंग आपकी करवा सकते हैं। उसके ऊपर आके मैंने यहाँ पे बहुत सारी वर्किंग की है, स्पेशली विजिट वीज़ा वालों के लिए। तो जो लोग UAE में वर्क परमिट की तलाश में हैं या विजिट से वर्क में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और UAE आना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के ऊपर राब्ता करें जो हमारे पाकिस्तान के नंबर्स हैं, और अगर आप UAE में हैं और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप फिर मेरे ये UAE वाले नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।